Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic, MDCAT topic number 1 is Concord mistakes. Concord mistakes में हम लोग सबसे पहले subject verb agreements को डिस्कस करेंगे, then noun pronoun agreements को डिस्कस करेंगे और फिर noun quantifiers agreements को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं subject verb agreement. सेंटेंस का सबसे the most essential parts of a sentence is subject and verb. Subject, सबसे पहले हमने ये देखना है कि यहाँ पे subject होता क्या है। Subject, what is a subject? Subject क्या होता है? Subject होता है कि what it is about, a part of sentence that indicates what it is about. Number 2 कि who and what performs actions. तो subject as a part of sentence that indicates what it is about, and number 2 who and what performs action. Then there are 3 types of subject. Number 1 is simple subject, number 2 compound subject, and third is complete subject. These are the 3 types of subject. Number 3, how to find a subject. Subject कैसे find out किया जाता है? Sometime ऐसा होता है कि sentence बहुत lengthy होता है, उसमें subject किसी एक जगह पे होता है जबकि verb दूसरी जगह पे point होता है, placed होता है। तो हमने सबसे पहले ये मेथड सीखना है कि एक सेंटेंस में से सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो जब भी हमने किसी सेंटेंस से सब्जेक्ट को फाइंड करना है तो हम सब्जेक्ट से, हम सेंटेंस से 2 सवाल पूछ लेते हैं, एक हु का और दूसरा व्हाट। हु और व्हाट के आंसर में आने वाला जो वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा और वो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा या कोई नाउन फ्रेज होगा। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के मेथड हैं कि सब्जेक्ट फाइंड करना हो तो सेंटेंस से हम 2 सवाल पूछते हैं, एक हु और दूसरा वर्ड। जैसे ही अली प्लेज हॉकी, तो हम क्वेश्चन पूछते हैं हु प्लेज हॉकी, तो आंसर आएगा अली जो कि एक नाउन है और वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। द पोएट्री ऑफ इकबाल इज थॉट प्रोवोकिंग, और उसमें व्हाट इज थॉट प्रोवोकिंग? द पोएट्री। तो पोएट्री जो है वो भी नाउन है। तो इस तरह से हम हु और व्हाट का क्वेश्चन करके हम सेंटेंस में से सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हम चलते हैं सब्जेक्ट पे। जैसे हमने बात की कि सब्जेक्ट जो है वो 2 तरह का होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें यूज जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, जैसे कि बॉय, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें यूज होने वाला जो नाउन है वो भी प्लूरल यूज होगा। सेकेंड थिंग हमने अभी बात की कि सब्जेक्ट में दूसरा प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है और वो सिंगुलर है तो फिर हमारे जो प्रोनाउन यूज होंगे वो सिंगुलर होंगे, जैसे ही, शी एंड इट। और अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो उसमें यूज होने वाले जो प्रोनाउंस हैं वो भी प्लूरल होंगे। तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास इसको हम देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास सेंटेंस में होती है वो होती है वर्ब। तो सेंटेंस, इसीलिए इसको हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं कि सब्जेक्ट को, वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लेस किया जाता है। अब जिस तरह से हमने सब्जेक्ट को देखा इसी तरह से हम वर्ब को भी नोट करते हैं। जिस तरह से सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल था, वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। वर्ब को सिंगुलर बनाने का मेथड ये है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस और ई एस प्लेस कर देते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर होते हैं, और अगर हम जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ही यूज करें तो वो प्लूरल वर्ब कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा सेकंड थिंग, जब कोई वर्ब फ्रेज आ जाता है तो फिर उसमें वर्ब की बजाय हम हेल्पिंग वर्ब को हम देखते हैं। तो जब वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी हो आता है तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब को सिंगल और प्लूरल करना होता है, ना कि वर्ब को। जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर हो तो फिर हम वर्ब को चेंज नहीं करते बल्कि सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब को ही सिंगुलर और प्लूरल करते हैं। जैसे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगा, जैसे इज, वॉज और हैज। देन अगर प्लूरल है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब आर, वर और हैव को यूज करेंगे। तो यहां से हमने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, उसी तरह से वर्ब भी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। और हमारा फर्स्ट रूल ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आपस में अग्री करने चाहिए। इट मीन्स कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, जो कि हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट हम चलते हैं
कि हमने एक चीज यहाँ पे भी डिस्कस की थी कि हम वर्ब को सिंगल और प्लूरल बनाने के लिए हम जो देखते हैं कि नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल फॉर्म्स बनाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट वे में बनाएंगे। नाउन के एंड पे एस ऐड किया जाए या ईएस ऐड किया जाए, एस ऐड किया जाए नाउन में तो वो प्लूरल फॉर्म रखता है, और अगर वर्ब जो के एंड पे एस लगा दिया जाए तो वो सिंगुलर फॉर्म बनाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये चीताज प्लूरल है क्योंकि इसके एंड पे एस है, रन जो है ये वर्ब है तो इसके एंड पे अगर हम एस ऐड करेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, और अगर एस के बगैर हम बात करेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह से आचीता जो है ये एक सिंगुलर है क्योंकि इसके साथ एस नहीं है, और एस के बगैर नाउन सिंगुलर होता है, और रन्स वर्ब है और वर्ब के एंड पे एस लगाया जाए तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एस सिंगल एस कंसेप्ट है, यानी कि अगर हम ये देखें कि सब्जेक्ट में चूंकि नाउन होता है या प्रोनाउन होता है तो, और इसको हमने आगे वर्ब के साथ अग्री करना होता है। अगर हम एक टाइम में एस जो ऐड करेंगे वो एक टाइम में सिर्फ एक वर्ड के साथ कर सकते हैं, सिंगल एस कंसेप्ट। अगर नाउन के साथ एस हम प्लेस करते हैं तो हम वर्ब के साथ एस प्लेस नहीं कर सकते, और अगर हम वर्ब के साथ एस प्लेस करते हैं तो हम नाउन के साथ एस प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि नाउन एस लगा के प्लूरल हो जाएगा, वर्ब विदाउट एस प्लूरल होगा, और अगर नाउन विदाउट एस आ रहा है तो फिर वो सिंगुलर होगा, और वर्ब के साथ एस प्लेस किया जाए तो वो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपाउंड सब्जेक्ट, व्हाट इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट के लिए दो नाउन्स जो कि दो या दो से ज्यादा पार्ट्स पे कंसिस्ट हों, और वो एंड और या नॉर के साथ ज्वाइन हो। द वर्ड कंपाउंड मीन्स मेड अप ऑफ टू और मोर पार्ट्स, और ये एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं एंड के साथ, और के साथ या नॉर के साथ। जैसे कि हमें इस एग्जांपल में देखते हैं, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, डॉग कैट और बर्ड्स। तो ये हमारे अगर सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं तो ये वर्ड्स कंपाउंड हो रहे हैं। एग्जांपल में अगर हम देखें कि द रेंजर्स और द कैंपर्स, ये हमारे पास दो नाउन्स हैं, ये दो नाउन्स हैं और इनको ज्वाइन कर रहा है एंड। तो अब जो यहां से लेके एंड की वजह से ये वाला जो सब्जेक्ट बनेगा, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट, तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो इस तरह से कंपाउंड सब्जेक्ट होता है कि अ सब्जेक्ट दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू nouns joined by and or nor। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। कंपाउंड सब्जेक्ट में हमने अभी जैसे कंपाउंड सब्जेक्ट को हमने डिफाइन किया, उसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास एक नाउन ये है, दूसरा नाउन ये है, इसको ज्वाइन किया गया एंड से, और जब दो नाउन एंड से ज्वाइन कर देते हैं तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। तो जब दो नाउन एंड से ज्वाइन करेंगे तो उनके बाद जो आने वाला वर्ब है दैट मस्ट बी प्लूरल, दैट इज प्लूरल वर्ब। दो नाउन एंड से ज्वाइन करें तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टू सब्जेक्ट्स हैज टू और मोर पार्ट्स ज्वाइंड बाय एंड, ट्रीट द सब्जेक्ट एज प्लूरल एंड यूज अ प्लूरल फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, अब्बास एंड हिज ब्रदर्स, अब्बास एक नाउन, हिज ब्रदर्स सेकेंड नाउन, एंड उसको ज्वाइन कर रहे हैं, सो ये हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट है और ये प्लूरल होगा। अगर ये प्लूरल है तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब है, ये भी प्लूरल होगा। अब्बास एंड हिज ब्रदर नो व्हाट हैपेंड। नंबर 2 इज गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल। गोल्ड वन नाउन एंड कंपाउंड कर रहे हैं इनको, सिल्वर सेकंड नाउन है तो आर जो है वो प्लूरल नाउन के तौर पे आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। शी एंड हर फ्रेंड एट द फेयर, अल्फा हर, बीटा इज चार्ली एट द फेयर इज डेल्टा। अगर हम यहाँ पे देखें तो एंड के साथ दो सब्जेक्ट ज्वाइन हो रहे हैं, शी एंड हर फ्रेंड्स, ये कंपाउंड हो गया। जब कंपाउंड है तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब है दैट मस्ट बी प्लूरल, तो हमारा आंसर बी होगा, यहाँ पे इसकी बजाय आर आएगा। तो ये हमारे पास था कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की हम एक एक्सेप्शन को देखते हैं।
एक्सेप्शन में प्रीवियस फार्मूला ही है जो हमने पहले लिखा था। इसमें हमारे पास दो नाउन होंगे, एंड के साथ ये दो नाउन ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, नाउन 1 और नाउन 2, और जब ये दोनों मिलेंगे तो ये दो कंपाउंड सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अगर दो नाउन एंड से ज्वाइन करके कोई सिंगुलर आइडिया डेवलप करेंगे तो फिर जो वर्ब होगा दैट मस्ट बी सिंगुलर, दैट मस्ट बी सिंगुलर। जब भी दो नाउन एंड से ज्वाइन करें और वो सिंगुलर आइडिया डेवलप करें, सिंगल आइडिया डेवलप करें, तो उसके बाद जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होगा दैट मस्ट बी सिंगुलर। However, if the two joint parts prefer to a single person or thing, use a singular verb. Examples हम देखते हैं, ham and cheese is his favorite sandwich. ये दोनों nouns मिलके सिंगुलर आइडिया डेवलप कर रहे हैं, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। टाइम एंड टाइड ये सिंगुलर आइडिया डेवलप कर रहे हैं, तो फिर आगे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, वेट्स फॉर नन। एमसीक्यूज हम देखते हैं, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज इक्वल टू लाइवलीहुड। ये दोनों नाउन्स एंड से ज्वाइन करके सिंगुलर आइडिया डेवलप कर रहे हैं, इज इक्वल टू लाइवलीहुड, तो ये सिंगुलर है, इसलिए हमारा जो आंसर होना चाहिए था वो बी होना चाहिए था। यहाँ पे आर की बजाय इज आएगा। ब्रेड एंड बटर इज नॉट इजी टू अर्न नाउ आवर डेज। सो ये हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एक्सेप्शन थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड सब्जेक्ट विद आर्टिकल्स। यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव वगैरह अगर आ जाएं, लाइक ए, एन, दी, माय, आवर, योर वगैरह, तो फिर उसका हमारे वर्ब पर क्या इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस फार्मूला को देखते हैं तो हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट है, दो नाउन, नाउन 1, नाउन 2, एंड से इसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड नाउन बन जाएगा। लेकिन कंपाउंड नाउन से पहले हमारे फर्स्ट नाउन से पहले एक आर्टिकल प्लेस किया जाएगा। तो अगर दो नाउन से पहले एक आर्टिकल आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक ही पर्सन या थिंग की तरफ इंडिकेशन है, हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अगर दो नाउन्स के साथ एंड, दो नाउन एंड से ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल है और दूसरे से पहले नहीं, तो फिर हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो नाउन है, एक है न्यू प्रेसिडेंट, दूसरा है सीईओ। एंड से ये दोनों नाउन ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नाउन 1, नाउन 2 अगर हम देखें तो नाउन 1 से पहले हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल है, नाउन 2 से पहले नहीं है, तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट और सीईओ एक ही पर्सन है। वही पर्सन प्रेसिडेंट भी है, वही पर्सन सीईओ भी है। तो अगर ये दो एक आर्टिकल है तो इट मीन्स के यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होना चाहिए और वो अराइव्स है, क्योंकि पर्सन एक है। द सब्जेक्ट इज वन पर्सन हु इज बोथ द न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ। अगर हम अब एक मजीद एग्जांपल्स हम इसकी देखते हैं, द मजिस्ट्रेट एंड कंट्रोलर हैज कम, एंड दो नाउन्स, लेकिन इन दो नाउन्स के साथ एक डिटर्मिनर है, और ये आर्टिकल एक होने की वजह से हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, हैज। सेकंड हम देखते हैं द पोएट एंड क्रिटिक। इसमें मजिस्ट्रेट और कलेक्टर एक ही पर्सन है, पोएट और क्रिटिक भी एक पर्सन है, इसलिए हम इसमें हैज यूज करेंगे। देन अगर हम इसमें एमसीक्यूज देखें तो एमसीक्यूज में आ रेड एंड व्हाइट बुल आर ब्रॉट टू ऑल्टर टू परफॉर्म द हॉली सेरेमनी। अगर हम यहाँ पे नोट करें तो एंड है, एंड के साथ 1, 2 बुल, लेकिन आर्टिकल हमारे पास एक ही है। एक आर्टिकल की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि बुल एक ही है, वो बुल रेड भी है, वाइट भी है, इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो आर बनेगा, जो कि सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ पे इज आएगा। ये तो था, हमने देखा कि आर्टिकल कंपाउंड सब्जेक्ट पर आर्टिकल, एक आर्टिकल आए तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर दोनों नाउन्स के साथ आर्टिकल्स आ जाएं, नाउन 1, नाउन 2, नाउन 2 से पहले भी आर्टिकल है, नाउन 1 से पहले भी आर्टिकल है, दोनों ज्वाइन कर रहे हैं एंड से। अगर दो आर्टिकल्स आते हैं तो फिर हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होना चाहिए। इट मीन्स कि अब यहाँ पे हमारे पास एक नहीं बल्कि दो पर्सन्स हैं। आर्टिकल डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स डिटर्मिन द पर्सन्स। एक डिटर्मिनर एक आर्टिकल का मतलब है कि एक पर्सन है, और दो आर्टिकल या दो डिटर्मिनर्स हों तो उसका मतलब दो पर्सन्स होंगे, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली हम अपने वर्ब को प्लेस करेंगे। द न्यू, सेम एग्जांपल जो हमने प्रीवियस सेंटेंस में देखी, द न्यू प्रेसिडेंट एंड द सीईओ अराइव इन एन आवर। अब यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट और उससे पहले भी एक आर्टिकल, द सीईओ, उससे पहले भी आर्टिकल है, एंड से ज्वाइन कर रहे हैं,
इसका मतलब प्रेसिडेंट एक पर्सन है और सीईओ दूसरा पर्सन है। अब चूंकि दो लोग आएंगे इसलिए अब यहाँ पे वर्ब प्लूरल हो जाएगा, तो हम अराइव लिखेंगे, अराइव्स नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, द मजिस्ट्रेट एंड द कंट्रोलर। इस एग्जाम्पल में मजिस्ट्रेट एक पर्सन है, कंट्रोलर सेकंड पर्सन है। तो अब चूंकि ये दो पर्सन है इसलिए यहाँ पे हैव आना चाहिए प्लूरल। नंबर 2 पे द पोएट एंड क्रिटिक। इसमें पोएट एक पर्सन है और क्रिटिक दूसरा पर्सन है, क्योंकि हमें दो आर्टिकल यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से ये अब प्लूरल वर्ब लेगा, दो पर्सन्स की वजह से, तो हैव आएगा। अगर हम एमसीक्यू को देखें तो अब यहाँ पे देखें अ रेड एंड व्हाइट बुल इज। अब यहाँ पे अगर हम देखें आ रेड एंड आ व्हाइट, आ रेड आ व्हाइट दो, तो अब एंड की वजह से जब दो आर्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एक बुल नहीं दो बुल्स आए हैं। मीन एक रेड बुल है दूसरा व्हाइट बुल है, अगर वो आए हैं तो फिर हम यहाँ पर आर्टिकल जो है वो प्लूरल होना चाहिए था, वो प्लूरल होना चाहिए था, इसलिए इसकी बजाय यहाँ पे आर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास अगला रूल है सब्जेक्ट वन वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वन वर्ब अग्रीमेंट में हम देखेंगे जब हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हों, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, और दोनों ज्वाइन करें विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, एज वेल एज से, एंड नॉट से, बिसाइड से, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, अलोंग विद, बट, एक्सेप्ट से, तो हम हमेशा जो अपने वर्ब को प्लेस करते हैं वो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे। अगर सब्जेक्ट 1 सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट 1 प्लूरल है तो यकीनन वर्ब प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स, विद ऑल हिज फॉलोअर्स वॉज, विद से पहले जो सब्जेक्ट 1 है हम उसको देखेंगे, तो सब्जेक्ट 1 S1, सब्जेक्ट 1 लीडर है, लीडर है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे वॉज ही आएगा, हम फॉलोअर्स के अकॉर्डिंगली इसको प्लेस नहीं करेंगे। नंबर 2, द शिप अलोंग विद इट्स क्रू वॉज लॉस्ट। हम यहाँ पे क्रू अलोंग विद है, अलोंग विद की वजह से हम सब्जेक्ट नंबर 1 को देखेंगे, सब्जेक्ट नंबर 1 सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा। उसके बाद अगर हम देखें, द गुरु एज वेल एज डिसाइपल्स आर कमिटेड टू सेलिबसी। ये एमसीक्यू है हमारे पास, ही सिंगुलर है तो हमारे पास एज वेल एज आ चुका हुआ है, एज वेल एज की वजह से हम सब्जेक्ट 1 को देखेंगे, सब्जेक्ट 1 गुरु सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो इसलिए हमारे पास आर की बजाय इज सही आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास हमारा देन आता है कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में फ्रेजेस और क्लॉजेस आ जाएं तो फिर हमारे वर्ब पर उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में फ्रेज और क्लॉज आ जाए तो फिर हम फ्रेजेस और क्लॉजेस से पहले जो सब्जेक्ट यूज किया जाता है हम उसके अकॉर्डिंगली ही वर्ब को प्लेस करते हैं। ये सब्जेक्ट नाउन जो फ्रेज से पहले या क्लॉज से पहले जो नाउन होगा, जो सब्जेक्ट होगा, वर्ब उसके अकॉर्डिंग, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय ऑन द फील्ड। अगर हम ऑन द फील्ड, ये हमारे पास फ्रेज है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो बॉयज है, बॉयज प्लूरल है तो फिर यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा। नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइंस, बिटवीन द टू साइंस, ये हमारे पास फ्रेज है, इसको हम खत्म कर देते हैं, डिस्टेंस सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। इसी तरह से द बाइसेंटेनियल विच अमेरिकन सेलिब्रेटेड इन 1976, ये हमारे पास क्लॉज है, इसको हम कैंसिल करते हैं तो बाइसेंटेनियल जो है ये हमारे पास सिंगुलर है तो फिर वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू में देखें, एनीवन हु सीज हिज और हर फ्रेंड्स रन टू ग्रीट हिम। अगर हम हु को यहाँ से देखें तो हम ये इतने पार्ट को अगर यहाँ से हम कैंसिल कर दें, क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज है तो क्लॉज अगर सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आए तो वो वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं रखता। एनीवन सिंगुलर है, इसकी वजह से हमारा, अगर हम इस वर्ब को चेक करते हैं, ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था और सिंगल वर्ब के साथ एस और एस लगता है, इसलिए हमारा आंसर ये बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे रन्स आना चाहिए था। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेजेस एंड क्लॉजेस बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्जेक्ट टू वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट टू वर्ब अग्रीमेंट में अगर हम देखें कि दो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 अगर और या नॉर से ज्वाइन करें, ईदर और, नीदर नॉर और नॉर से ज्वाइन करें, तो हम हमेशा जो वर्ब प्लेस करते हैं वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे और सब्जेक्ट 2 के
अगर सब्जेक्ट टू सिंगुलर है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट टू प्लूरल है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होना चाहिए। हम अगर एग्जांपल देखें, ईदर यू एंड आई, यू और आई। अब एम गोइंग, ईदर और, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू। अगर हम ईदर और को देखें और अपने फार्मूला को डेवलप करें तो सेकंड हमारे पास आई है और आई के लिहाज से हम यहां पर एम को प्लेस करेंगे। नंबर टू पे नीदर असलम, नीदर आसिम और नॉर अहमद इज अवेलेबल। अगर हम नीदर नॉर को देखें तो हमारे पास नंबर टू पे अहमद लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहां पे इज आएगा। देन आगे चलें, यू और शी आर टू ब्लेम। ए यू बीटा में आर है, चार्ली में टू है और डेल्टा में ब्लेम है। अगर हम और के लिहाज से शुरू करें अपने इस एमसीक्यू को सॉल्व करना तो सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू और इंडिकेट्स के सब्जेक्ट टू को देखें तो सब्जेक्ट टू के लिहाज से अगर हम आर को देखें तो यह गलत हो जाएगा, हमारा आंसर बी होगा। तो यहाँ पे आपने आर की बजाय इस प्लेस करना, यू और शी इज टू ब्लेम। तो ये हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट टू वर्ब अग्रीमेंट में कि जब भी दो सब्जेक्ट्स ईदर और नीदर नॉर और या नॉर से ज्वाइन करें तो हम सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करते हैं। जी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ब अग्रीमेंट विद इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। यहाँ फर्स्ट है इनो, सेकंड सनम SANAM एंड थर्ड जो वर्ड्स हम लेंगे वो फैमिली से, फैमिली में जैसे फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर, हम यहाँ से वर्ड चूज करेंगे। सबसे पहले हम इनो को देखते हैं। इनो, E for each, E for every, E for either, N for neither, one for O for one। और जब भी whenever these words functions as a subject तो हमारा जो verb होगा उस सेंटेंस का वो हमेशा सिंगुलर होगा। नेक्स्ट अगर हम फैमिली में देखते हैं, फैमिली में हमने अभी कहा कि फैमिली मेंबर्स हम वर्ड सेलेक्ट करेंगे। फादर के F से हमने वर्ड बनाया फ्यू, मदर के M से हमने वर्ड बनाया मैनी, ब्रदर के B से हमने वर्ड बनाया बोथ और सिस्टर के S से हमने वर्ड बनाया सेवरल। और जब भी ये वाले वर्ड जो हैं ये एज अ सब्जेक्ट आएंगे तो हमारा जो वर्ब होगा सेंटेंस का वो प्लूरल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सनम में। सनम S फॉर सम, A फॉर ऑल, N फॉर नन और नो, A फॉर एनी, M फॉर मोस्ट। और जब भी सनम वाले वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट आएंगे तो उसके बाद जो नाउन गिवन होगा हम उस नाउन को चेक करेंगे वेदर वो नाउन प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर वो नाउन प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगा, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर होगा। तो इस तरह से हमने इस तीन कैटेगरीज में इंडेफिनिट प्रोनाउन को देखा कि जिसमें हम इस एक स्केच के जरिए हम पूरा इंडेफिनिट प्रोनाउन को वर्ब अग्रीमेंट के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन फर्स्ट कैटेगरी हमने इनो में डिवाइड की, सेकंड कैटेगरी हमने फैमिली मेंबर्स वाले वर्ड्स में डिवाइड की और थर्ड कैटेगरी हमने सनम में डिवाइड की। नेक्स्ट इनो के वाले पार्ट्स को देखते हैं कि इनो वाले पार्ट्स में बॉडी वन और थिंग वाले आ जाएंगे। ये सारे वर्ड जिसमें ईच एवरी नीदर ईदर वन, समबॉडी समथिंग समवन, एवरीबॉडी एवरीथिंग एवरीवन, एनीबॉडी एनीथिंग एनीवन, नोबॉडी नथिंग नो वन, अगर ये एज अ सब्जेक्ट आ जाते हैं तो सारे हमारे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। एग्जांपल हम देख लेते हैं। एवरीवन सिंग्स, एवरीवन की वजह से हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। हमने ये दिन जो पढ़ लिया है कि अगर वर्ब के एंड पे ऐसा आ जाए तो वो सिंगुलर वर्ब होता है। अगर एमसीक्यू को देखते हैं, ईच ऑफ द मेंबर्स हैव द राइट टू ब्रिंग अ गेस्ट। अगर हम अल्फा में देखें तो अब मेंबर्स है, बीटा में हैव द राइट्स टू, चार्ली में टू है, ब्रिंग अ गेस्ट डेल्टा है। ईच हमें सेंटेंस के स्टार्ट में एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट नजर आ रहा है। अगर ईच आ जाए तो सबसे पहले हम वर्ब को चेक करेंगे और वर्ब हमारा हैव लगा हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पे हैज आना चाहिए था क्योंकि ईच एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो वो इनो के रूल के मुताबिक वो सिंगुलर वर्ब लेता है। नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं वो फैमिली वाले वर्ड्स को। फैमिली वाले जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है बोथ, फ्यू, मैनी एंड सेवरल, अगर ये वाले वर्ड्स आ जाएं तो वो प्लूरल होता है। जिसमें एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल में बोथ ऑफ देम, बोथ आ चुका हुआ है। अगर बोथ एज अ सब्जेक्ट आया है तो हम वर्ब को देखेंगे, वर्ब प्लूरल होना चाहिए, प्ले प्लूरल है।
मैनी ऑफ आवर यंग पीपल गो, मैनी आ चुका है वर्ब के तौर पे, तो आगे वर्ब पे चलते हैं, वर्ब गो प्लूरल है, और सेवरल आ चुका हुआ है तो इसका मतलब वर्ब प्लूरल होना चाहिए, तो नीड एज अ वर्ब लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल है। ये फैमिली वाले फादर मदर ब्रदर सिस्टर से, फादर से फ्यू, मदर से मैनी, ब्रदर से बोथ और सिस्टर से सेवरल। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड आता है वो है, जो इसका एमसीक्यू अगर देखें, फ्यू रीड्स दिस वेल एट सच अ यंग एज। अगर फ्यू को हम देखते हैं, फ्यू हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट आ गया तो हमें ये पता है कि ये प्लूरल है, प्लूरल है तो हम वर्ब को चेक करते हैं, वर्ब में एस लगा हुआ है जो कि सिंगुलर को इंडिकेट करता है, इसलिए ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर ए ऑप्शन होगी। तो हम इसको, ए ऑप्शन है तो इसमें एस को हम रिमूव करेंगे तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोनाउन दैट कैन बी इधर सिंगुलर प्रोनाउन, यानी कि सनम वाले जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, और सनम वाले इंडेफिनेट प्रोनाउंस में जो ये इनका नाउन डिसाइड करते हैं, इनके बाद आने वाला नाउन के वो सिंगुलर होगा या प्लूरल। जैसे सनम में है एस फॉर सम होता है, ए फॉर एनी, एन फॉर नन है, ए फॉर ऑल, एम फॉर मोस्ट है। अगर इनके बाद जो भी नाउन यूज होगा वो डिसाइड करेगा, ये नाउन प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, और अगर नाउन प्लूरल होगा तो वो प्लूरल होगा, नाउन सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर होगा। अगर हम एग्जांपल में देखें तो ऑल ऑफ द मिल्क, ऑल आ चुका हुआ है, उसके बाद मिल्क लिखा हुआ है, मिल्क डिसाइड करेगा कि आगे वर्ब सिंगुलर होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए। फिर ऑल आ चुका हुआ है, इसके बाद बुक्स है, बुक्स डिसाइड करेंगे कि इसके बाद सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो चूंकि बुक्स प्लूरल थी इसलिए वर्ब प्लूरल है, मिल्क सिंगुलर है तो इसका मतलब ये है कि वर्ब सिंगुलर होगा जो कि है। मोस्ट ऑफ द स्टोरी, मोस्ट ऑफ द स्टोरी, अब स्टोरी सिंगुलर है तो आगे आप ये देख सकते हैं कि वर्ब भी सिंगुलर लगा हुआ है। अब अगर हम इसके एमसीक्यू को देखें तो एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ द रूल्स, अब मोस्ट लगा हुआ है तो हमने वर्ब को देखना है, इसके बाद नाउन। अब हमारे पास नाउन है रूल्स, ये है प्लूरल, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। जब हम वर्ब पे जाते हैं तो ये अप्लाइज लिखा हुआ है ईएस पे, तो ईएस पे एंड होने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, जहाँ पे अप्लाई यानी कि वर्ब प्लूरल होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन की तीनों कैटेगरीज देख ली। इनो वाले सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर होंगे, फैमिली वाले सारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस प्लूरल होंगे, और सनम वाले जो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। नाउन जिस तरह से नाउन यूज होगा उसी तरह से वर्ब यूज होगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट। रिलेटिव प्रोनाउन तीन होते हैं जो कि हु, विच और दैट होता है। हु, विच और दैट से पहले नाउन यूज होगा, हु, विच और दैट के बाद वर्ब यूज होगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज हु आर, हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है हु, इससे पहले बॉयज, ये है नाउन, इसके बाद वर्ब, ये नाउन और वर्ब आपस में मैच करने चाहिए। नाउन प्लूरल बॉयज है तो आर वर्ब प्लूरल है। इसी तरह से अगर हम देखें शी नोज द बॉयज, अब यहाँ पे भी हु है, हु से पहले नाउन बॉयज प्लूरल तो हु के बाद वर्ब हैव प्लूरल। अगर हम आगे देखें द मूवी वॉज अबाउट अ वुमेन हु विन्स, अगर हु आ चुका हुआ है, ये भी है आपके पास, इससे पहले वुमेन है, ये सिंगुलर है तो उसके बाद विन्स वर्ब भी सिंगुलर है। एमसीक्यू को देखते हैं, इट इज आई हु इज हेल्पिंग यू। अब हमारे पास हम स्टार्ट लेंगे हु से, हु प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले आई और उसके बाद इज। अगर हम इस आई को इस इसके साथ मैच करें तो ये मैच नहीं होगा, इसलिए ये गलत है और यही हमारा आंसर है, डी इज ऑप्शन इज आवर आंसर। तो इसको अगर हम देखें तो आई के लिहाज से इसकी बजाय एम होगा, ये हमारा आंसर, इट इज आई हु एम हेल्पिंग यू। नेक्स्ट हम देखते हैं कि relative clause and relative pronoun agreement after one of the only one of, यानी कि अगर one of the only one of आ जाए तो फिर हमारे verb पर इफेक्ट क्या होगा। अब देखें, अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास one of है, one of के बाद नाउन आएगा, नाउन के बाद verb आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 4 मिस्टेक्स बन सकती हैं। नंबर 1, one of के बाद आने वाला नाउन हमेशा ऑलवेज प्लूरल होगा, तो ये भी किया जा सकता है कि आपको वन ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन दिया जाए, सिंगुलर नाउन दिया जाए, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और नाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। नेक्स्ट, अगर अब सेकंड केस में अगर वन ऑफ के बाद हु आ जाए, अगर हम ये देखें वन ऑफ के बाद हु आ जाए और हु के बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा,
और थर्ड केस में अगर हम देखें तो वन ऑफ के बाद हु और हु के बाद वर्ब, लेकिन इस केस में वन ऑफ से पहले द ओनली का एक फ्रेज भी आएगा, द ओनली वन ऑफ। अगर द ओनली वन ऑफ आ जाता है तो फिर हु के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। अगर वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल ऑलवेज और वर्ब सिंगुलर, ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, वन ऑफ के बाद अगर हु आता है तो हु के बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। एंड रूल नंबर 3, अगर वन ऑफ से पहले द ओनली आ रहा है तो फिर हु के बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल और वन ऑफ के बाद आने वाला जो वर्ब वो सिंगुलर। नंबर 2, अली इज वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वर्क। अब वन ऑफ आ रहा है, वन ऑफ के बाद आगे नाउन है और हु आ रहा है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वन ऑफ के बाद हु आ रहे हैं, तो हु के बाद जो वर्ब होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए। नंबर 3, अब नंबर नेक्स्ट में हम देखते हैं एमसीक्यू। अली इज द ओनली वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वर्क लॉन्ग आवर्स। अगर हम अब नोट करें तो वन ऑफ से पहले हमारे पास एक अदद फ्रेज द ओनली भी है, तो द ओनली वन ऑफ की वजह से अब हु के बाद आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए था। सिंगुलर के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा, जहाँ पे हु वर्क्स आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर रिलेटिव क्लॉज के साथ अगर वन ऑफ हो तो फिर रिलेटिव क्लॉज के बाद आने वाले वर्ब पर क्या इफेक्ट होता है। तो हमने इसमें पढ़ा कि वन ऑफ के बाद अगर नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, वर्ब आए सिंगुलर हो। तो दूसरे केस में हमने पढ़ा कि वन ऑफ के बाद अगर हु आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, तो हु विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी हो सकता है इनमें से, तो उसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। और वन ऑफ के बाद अगर हु और वर्ब आ जाएं तो अगर उससे पहले द ओनली वन ऑफ भी हो तो द ओनली वन ऑफ के बाद आने वाले हु के बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जेरेंड, फ्रेज एंड क्लॉज एज अ सब्जेक्ट। कि अगर जेरेंड, फ्रेज और क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आ जाएं तो फिर हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अगर जेरेंड, फ्रेज और क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आ जाएं तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई नीड, ये हमारे पास क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आ गया। अगर क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो उसका आने वाला वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। नंबर 2, वेदर देयर इज एनी कनेक्शन बिटवीन द टू इवेंट्स इज अननोन। यहाँ पे फ्रेज है, अब ये फ्रेज एज अ सब्जेक्ट आ रहा है इसलिए इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। नंबर 3 पे रनिंग, रनिंग भी हमारे पास जेरेंड आ रहा है इसलिए चूंकि आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन आ गई तो जेरेंड हो गई और ये सिंगुलर होता है। अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। थ्रू द ट्रीज, ये हमारे पास फ्रेज आ रहा है, अगर फ्रेज एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो फिर उसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। दैट ही मेक्स लेम एक्सक्यूजेस, अब दैट ही मेक्स लेम एक्सक्यूजेस ये क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, अगर क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो ये हमारा वर्ब सिंगुलर होगा और इसलिए यहाँ पे एनॉयज लिखा हुआ है। एनॉयज सिंगुलर है क्योंकि इसके साथ एस और एस लगा हुआ है। नेक्स्ट हम इसका एमसीक्यू देखते हैं। प्लेइंग द पियानो इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड कॉज एंजाइटी। प्लेइंग से अगर हम स्टार्ट लें, प्लेइंग से पियानो इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, ये हमारे पास फ्रेज एज अ सब्जेक्ट आ रहा है और फ्रेज एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो उसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे वर्ब के साथ एस और एस नहीं है तो इसका मतलब ये प्लूरल है, तो ये हमारा डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। यहाँ पे कॉजेज आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट, डिस्टेंस, क्वांटिटी, टाइम और पीरियड एज अ सब्जेक्ट आ जाए। अगर ये सारे एलिमेंट्स अमाउंट, डिस्टेंस, क्वांटिटी, टाइम, पीरियड अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएं तो इसके बाद आने वाला, अगर ये यूनाइटेड आइडिया क्रिएट कर रहे हो तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज वॉज द अमाउंट, 50 रुपीज वॉज क्योंकि ये अमाउंट के तौर पे आ रहा है। नंबर 2, 100 माइल्स इज, नेक्स्ट है 3 hours आर टू शॉर्ट अ टाइम, क्योंकि एज अ टाइम यूज हो रहा है और इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ये इज आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि अमाउंट, डिस्टेंस, क्वांटिटी, टाइम पीरियड जो है वो एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम अपने वर्ब को सिंगुलर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रैक्शन और परसेंटेज एज अ सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के तौर पे फ्रैक्शंस आ जाएं, परसेंटेजेस आ जाएं तो फिर वर्ब पर क्या इफेक्ट होगा।
तो हम सेम सनम वाला रूल ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट फ्रैक्शन या परसेंटेज हो तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो डिसाइड करता है कि नाउन अगर नाउन से प्लूरल होगा तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। कि नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर फ्रैक्शन और परसेंटेज एज अ सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 1/3 फ्रैक्शन है, इसके बाद नाउन लिखा हुआ है आर्टिकल जो कि सिंगुलर है। अगर इसके बाद नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। नंबर 2, 50% ऑफ जॉब सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। इसके बाद 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल, वर्ब प्लूरल। उसके बाद हाफ ऑफ हिज आर्टिकल्स प्लूरल, वर्ब प्लूरल। देन 50% ऑफ द कंप्यूटर्स नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। एमसीक्यू हम देखते हैं। नियरली 60% ऑफ द मेंबर्स इज 60% ऑफ द मेंबर्स प्लूरल है, तो फिर हमारा आंसर बी हो गया, यानी कि यहाँ पे इसकी बजाय आर आना चाहिए था। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि फ्रैक्शन और परसेंटेज अगर सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएं तो उसके बाद जो नाउन यूज होगा वो नाउन हमें बताएगा कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्रेशंस यूजिंग द फ्रेज नंबर ऑफ, यानी कि अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा हो तो फिर हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब नंबर ऑफ से पहले ए लगा होगा या आर्टिकल द लगा होगा। अगर द नंबर ऑफ आए तो उसके बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अगर ए नंबर ऑफ आए तो वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। यानी कि हमने नंबर ऑफ से पहले आर्टिकल को देखना है। नंबर ऑफ से पहले आर्टिकल द आ जाएगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, नंबर ऑफ से पहले आर्टिकल ए आ जाएगा तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें यहाँ पर द नंबर ऑफ से पहले हमारे पास आर्टिकल द है और ये दी बता रहा है कि हमारा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो अगर हम सिंगुलर देखें तो यहाँ पर हमारे पास इज लगा हुआ है जो कि सिंगुलर वर्ब है। नंबर 2, द नंबर ऑफ रीजन्स, फिर द नंबर ऑफ आ रहा है, द की वजह से वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। देन हमारे पास आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप देखें आ नंबर ऑफ से पहले आर्टिकल ए आ गया जिसकी वजह से अब वर्ब हमारा प्लूरल हो जाएगा। देन आ नंबर ऑफ रीजन्स, अब आ नंबर ऑफ है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर नंबर ऑफ से पहले आर्टिकल द आ जाए तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, नंबर ऑफ से पहले आ जाए तो उसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल हो जाएगा। अगर हम एमसीक्यू को देखें, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड अगेंस्ट द प्रपोजल। अब अगर हम इसको एनालाइज करें तो नंबर ऑफ हमें बताएगा कि हमने अपने एमसीक्यू को किस तरह से सॉल्व करना है। नंबर ऑफ से पहले आ रहा है आर्टिकल द और ये हमें बता रहा है कि हमारा वर्ब, इसके बाद हम डायरेक्ट अपने वर्ब पे जाते हैं और अगर वर्ब पे दें, वर्ब लिखा हुआ बीटा में और यहाँ पे हमने देखा तो वर लिखा हुआ था। द नंबर ऑफ की वजह से वर जो है वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था, तो हमें हमारी गलती का पता लग गया, तो बी ऑप्शन हमारी आंसर है। यहाँ पे वर की बजाय वॉस लिखा होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके अंदर मेजॉरिटी या माइनॉरिटी आ जाए, मेजॉरिटी ऑफ और माइनॉरिटी, तो उनका वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट होगा। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमने ये देखना है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को हम दो तरह से यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनॉरिटी से पहले आर्टिकल ए भी आ सकता है, आर्टिकल द भी आ सकता है, लेकिन इसका वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं है। मेजॉरिटी का रूल बनता है मेजॉरिटी के बाद आने वाले नाउन। अब मेजॉरिटी दो तरह से यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजॉरिटी के बाद ऑफ आएगा और ऑफ के बाद नाउन लिखा होगा। अगर मेजॉरिटी के बाद ऑफ आता है और उसके बाद नाउन आता है तो नाउन डिसाइड करेगा कि वेदर जो वर्ब है वो सिंगुलर प्लूरल होना है, यानी कि अगर नाउन प्लूरल होगा तो वो प्लूरल करेंगे, नाउन सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर करेंगे। लेकिन अगर मेजॉरिटी के बाद अगर नाउन नहीं आता तो फिर इसके बाद जो वर्ब आएगा, इसके बाद डायरेक्ट अगर वर्ब आता है तो वो वर्ब सिंगुलर होगा। यानी कि मेजॉरिटी अगर अकेले आ जाए बगैर किसी नाउन के तो उसका वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर मेजॉरिटी के बाद नाउन आए तो नाउन बताएगा कि अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। इसके एग्जांपल देखते हैं हम। द मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो मेजॉरिटी सिंगुलर है,
मेजॉरिटी अगर हम देखें तो इसके बाद हम देखेंगे क्या नाउन है, तो हमारे पास कोई नाउन नहीं है। नाउन नहीं है तो फिर इसका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए जो कि होल्ड्स है। नंबर 2 अगर हम देखते हैं आ मेजॉरिटी ऑफ, अब देखें मेजॉरिटी के बाद ऑफ आया और ऑफ के बाद नाउन लिखा हुआ है कनेडियंस, तो अब मेजॉरिटी डिसाइड नहीं करेगी, अब कनेडियंस डिसाइड करेंगे। कनेडियंस क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। देन हम फिर देखते हैं आ माइनॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ऑफ की वजह ऑफ आ चुका हुआ है तो इसके बाद आप स्टूडेंट्स को देखेंगे तो स्टूडेंट्स आर। देन उसके बाद हम एमसीक्यू को देखते हैं अ स्मॉल मेजॉरिटी इंडिकेट इट सपोर्टर्स द प्रपोजल, इट सपोर्ट्स द प्रपोजल। अ स्मॉल मेजॉरिटी, अब यहां पे हमारे पास ऑफ नहीं है, ऑफ नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि हमारा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो जब हमने वर्ब को देखा तो वर्ब इंडिकेट था विदाउट एस, तो एस के बगैर जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए यहां पे इंडिकेट्स होना चाहिए। तो हमारा आंसर जो है वो सी ऑप्शन आंसर है। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि मेजॉरिटी दो तरह से यूज होगी, मेजॉरिटी के बाद नाउन आएगा और नाउन नहीं आएगा। अगर नाउन आएगा तो नाउन प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल करेंगे, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर करेंगे, और अगर मेजॉरिटी के बाद नाउन नहीं आता तो फिर वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नाउन क्वांटिफायर्स अग्रीमेंट। देखिए नाउन दो तरह के होते हैं, एक नंबरेबल होता है, दूसरा मेजरेबल होता है, जैसे मैनी और मच। इसी तरह से जो नंबरेबल क्वांटिफायर्स हैं ये काउंटेबल नाउन्स से पहले यूज होगा और जो मेजरेबल है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा, जैसे मैनी पीपल और मच शुगर। अगर हम मेजरेबल क्वांटिफायर्स को काउंटेबल नाउन से पहले यूज करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, और अगर हम नंबरेबल क्वांटिफायर्स को अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज करेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे क्रॉस ये में बता रहा है कि ये गलत है। तो नाउन अगर नंबरेबल है काउंटेबल है तो उससे पहले काउंटेबल यानी नंबरेबल क्वांटिफायर्स यूज होंगे, और अगर मेजरेबल है तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले मेजरेबल क्वांटिफायर्स यूज होंगे। अब ये जितने भी क्वांटिफायर्स हैं इनके साथ हम सिंगुलर नाउन्स और वर्ब्स यूज करते हैं, और इनके साथ हम प्लूरल नाउन्स और वर्ब्स यूज करते हैं इन तमाम नाउन्स के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं जी नाउन और प्रोनाउन एग्रीमेंट, एंटीसीडेंट प्रोनाउन एग्रीमेंट। नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन ऐसा वर्ड होगा जो नाउन को रिप्लेस करता है, तो अगर प्रोनाउन सिंगुलर होगा, अगर नाउन सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, और अगर नाउन प्लूरल होगा तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें व्हेन स्टूडेंट्स अराइव ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, अब हमारे पास जो नाउन है वो है स्टूडेंट्स, और अगर हम देखें दे नीड हेल्प फाइंडिंग द राइट क्लासरूम, हु नीड, दे नीड, तो यहाँ पे दे प्रोनाउन आ गया। अब हमने ये देखना है कि क्या हमारा नाउन प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो फिर प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए जो कि दे है, अगर इसकी जगह इट होता तो ये रॉन्ग होता। नंबर 2 हम देखते हैं अ कम्युनिटी ग्रुप ऑफ टीचर्स। अब यहाँ पे ग्रुप है, नाउन इज मीटिंग टुनाइट, अ कम्युनिटी ग्रुप ऑफ टीचर्स फ्रेज है, तो ग्रुप जो नाउन है ये सिंगुलर होगा, अगर ये सिंगुलर है तो फिर आगे जो है वो प्रोनाउन वो भी सिंगुलर होंगे। अ कम्युनिटी ग्रुप ऑफ टीचर्स इज मीटिंग टुनाइट टू सी इफ इट कैन फाइंड अ वे टू हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर MDCAT स्कोर्स। अब अगर हमारे पास प्रोनाउन को देखें, प्रोनाउन है देयर और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स भी है, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो फिर हमारे पास जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल ही होना चाहिए था, तो देयर इज प्लूरल। नाउ MCQs की तरफ हम बढ़ते हैं। MCQ में देखें कि हमारे पास टीचर्स शुड केयरफुली चूज प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट एड्रेस हिज गैप्स इज इन नॉलेज। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो टीचर्स है, हु का हम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम सब्जेक्ट को फाइंड करना हो तो हु और व्हाट का क्वेश्चन करते हैं। हु शुड केयरफुली चूज, टीचर्स शुड केयरफुली, तो टीचर्स प्लूरल नाउन, तो ये नाउन प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो इसके लिए जो भी आगे प्रोनाउन यूज होगा वो भी प्लूरल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलत है, तो डी आंसर हमारा बनेगा, यहाँ पे देयर आएगा, देयर गैप्स इन नॉलेज। तो ये हमारे पास नाउन और प्रोनाउन का अग्रीमेंट था, यानी कि एंटीसीडेंट और प्रोनाउन अग्रीमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वर्जन को। इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि हम इसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली स्ट्रक्चर में तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, लेकिन इन सर्टेन केसेस हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना है। ये लिटरेरी टेक्निक है इन विच नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज रिवर्स जनरली फॉर एम्फेसिस और स्पेशल इफेक्ट्स। इट मेक्स अ
सेंटेंस साउंड स्ट्राइकिंग और अनयूजुअल। देखिए नॉर्मल में आई सब्जेक्ट है, हैव नेवर सीन, इसमें ये वर्ब, ये नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम इसकी इन्वर्जन करें तो नेवर की वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करना पड़ा, तो ये हमारी इन्वर्जन है। नेवर हैव आई सीन, तो ये एम्फेसिस के लिए या स्पेशल इफेक्ट्स के लिए होता है। अगर हम इसके लिए ये जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिस्ट आउट हो रहे हैं, अगर ये इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो तो हम हमेशा इन्वर्जन का रूल अप्लाई करेंगे। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे, नॉट अनटिल, seldom, rarely, never, hardly, scarcely, no sooner। अगर ये वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले प्लेस करेंगे, यानी कि इन्वर्जन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नो सूनर, नो सूनर आ चुका हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने देखा, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को देखना है क्या वो सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है। नो सूनर हैड आई अराइव्ड देन। नंबर 2, अब हम एमसीक्यू को देखते हैं। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, अब चूंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस से, अंडर नो सर्कमस्टांसेस स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। तो यहाँ पे हमने देखा तो हमारे पास जो सी ऑप्शन में था वी कैन, जो कि गलत है। यहाँ पे वी कैन की बजाय कैन वी होना चाहिए, चूंकि अंडर नो सर्कमस्टांसेस की वजह से हमें इसको इन्वर्जन यहाँ पे करनी थी। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे अगर हम सारे एक्सप्रेशंस को देखें तो ज़्यादातर एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव हैं। तो जब भी सेंटेंस हमारा कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो तो मोस्ट प्रोबेबली हम इन्वर्जन कर देते हैं। इसके साथ हियर और देयर के साथ भी इन्वर्जन होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें जी कि हमारे पास नेक्स्ट टाइटल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टोरीज। अगर टाइटल, ऑर्गेनाइजेशंस, नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और नेम ऑफ अ स्टोरी अगर हमारे पास चाहे वो प्लूरल है, इन फॉर्म वो प्लूरल है, अगर वो सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए लेकिन उसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, जैसे द सेवन सिस्टर्स, द सेवन सिस्टर्स ये स्टोरी है, अगर ये स्टोरी है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। जॉनसन्स एंड जॉनसन्स ये नेम ऑफ कंपनी है, नेम ऑफ कंपनी है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए और ये हमें बता रहा है कि वर्ब सिंगुलर है। अगर हम एमसीक्यूज को देखें, थ्राइस टोल्ड टेल्स ये बुक का नेम है, एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, तो अगर हम देखें कि ए ऑप्शन में नेम ऑफ बुक है, बी में आर लिखा हुआ है, सी में एन है, डी में इंटरेस्टिंग है, तो जब हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो नेम ऑफ अ बुक है जो कि हमें सेंटेंस ही बता रहा है, तो हम वर्ब को चेक करेंगे कि वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था, कि हमने इसकी वजह से वर्ब सिंगुलर है लेकिन हमारा वर्ब जो यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए हमारा आंसर जो है बी है, क्योंकि यहाँ पे हमें इज लिखना होगा जिससे हमें ये हमारे जो रूल करेक्ट हो जाएगा। तो टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरीज अगर सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएं तो इनके बाद यूज होने वाला नाम जो है वो सिंगुलर होगा। थैंक यू वेरी मच। और फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप MD CAT प्रैक्टिस बुक यूज कर सकते हैं।